गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल है, पूछो वेद पुराण। प्यारे सज्जनों, दूनी चंद नामक एक बहुत ही धनाढ्य सेठ था। वो उस जमाने में भी 5 लाख रुपए का मालिक था। उस जमाने की ये प्रथा थी कि जिसके पास जितने लाख रुपए होते थे उसकी छत पर उतनी ही ध्वजा लहराती थी। इस प्रकार से दूनी चंद की छत 5 ध्वजाओं से सुशोभित थी। एक दिन सेठ दूनी चंद ने अपने पिता के श्राद्ध के उपलक्ष्य में बहुत ही विशाल भंडारे का आयोजन किया। सैकड़ों लोगों ने इसमें भोजन किया। घूमते फिरते गुरु नानक देव जी महाराज जी भी वहीं पहुंच गए। सेठ जी ने बड़े ही विनम्र भाव से उनका आदर सत्कार किया। गुरु नानक साहब जी ने सेठ से पूछा, सेठ जी, भंडारे का आयोजन आप किस खुशी में कर रहे हैं? सेठ ने जवाब दिया कि आज मेरे पिता का श्राद्ध है, इसलिए 200 गरीब आदमियों के भोजन हेतु भंडारे का आयोजन किया गया। नानक साहब ने उनसे फिर पूछा, क्या आपके पिता जिंदा हैं? सेठ जी हंसते हुए कहने लगे, महात्मा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है कि किसी का श्राद्ध उसकी मौत के बाद ही किया जाता है? नानक जी बोले, परंतु आपके पिता का इससे क्या सरोकार है? ये भोजन तो आपने गरीबों को खिलाया, ये आपके पिता को तो नहीं मिल रहा, वो तो अब भी भूखे बैठे। सेठ ने आश्चर्यचकित होकर के नानक साहब जी से पूछा, आप ये कैसे कह रहे हैं कि मेरे पिता को भोजन नहीं मिल रहा और वो भूखे हैं? क्या आप जानते हैं मेरे पिता कहाँ हैं? नानक साहब भी कहने लगे कि आपका पिता यहाँ से 50 कोस दूर जंगल में एक झाड़ी में लकड़बग्घा बना हुआ बैठा है। तुमने 200 आदमी को भोजन कराया ताकि वो भोजन तुम्हारे पिता को मिले, लेकिन वो तो कई दिन से भूखे हैं। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो जंगल में जाकर के स्वयं ही अपनी आँखों से सच्चाई देख लो। उस सेठ ने नानक साहब जी से पूछा, लेकिन मैं ये कैसे जानूँगा कि ये लकड़बग्घा ही मेरे पिता हैं? गुरु नानक देव ने आशीर्वाद दिया और कहा कि जब तुम जंगल में उसके सामने जाओगे तो मेरे आशीर्वाद के प्रताप से वह तुमसे इंसान की भाषा में बात करेगा। अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए वो सेठ जंगल में गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक लकड़बग्घा एक झाड़ी में बैठा हुआ था। सेठ ने उससे कहा, पिताजी आप कैसे हैं? लकड़बग्घे ने जवाब दिया, बेटा मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेरे शरीर में बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, दर्द के मारे मैं चलने फिरने में भी असमर्थ हूँ। सेठ ने बड़े आश्चर्य से लकड़बग्घे से पूछा, पिताजी आप तो बहुत ही नेक इंसान थे, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति जग जाहिर थी, आपने बहुत सारा दान पुण्य किया था, फिर भी आपको लकड़बग्घे की योनि क्यों प्राप्त हुई? लकड़बग्घे ने जवाब दिया कि बेटा ये सत्य है कि मैंने अपनी तमाम उम्र नेक और परोपकारिक कार्य में बिताई, परंतु मेरे अंत समय में मुझे मांस खाने की इच्छा थी, जिसके फलस्वरूप मुझे लकड़बग्घे का जन्म मिला। इस प्रकार लकड़बग्घे से बातचीत करके सेठ जंगल से बाहर लौट आया और अपने परिवार से तुरंत नानक साहब जी के पास जाकर के उनसे मिला। नानक साहब से मिलकर के सेठ नतमस्तक होकर के उनसे कहने लगा, आप पूर्ण महापुरुष हैं, आपने मेरा भ्रम दूर करके मुझ पर बहुत भारी उपकार किया है।
अन्यथा मेरे पिता की ही तरह मेरा जीवन भी अकारत चला जाता। आप कृपा करके हमें वो रास्ता बताइए जिस पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। गुरु नानक साहब जी ने अपार दया करते हुए उसे सच्चे नाम की बख्शिश की। गुर बिन माला फेरते, गुर बिन देते दान, गुर बिन दान हराम है, देखो वेद पुराण। गुरु धारण के बगैर अज्ञानवश किया गया दान हमारे अहंकार को बढ़ाता है। अहंकार जीव को अधोगति की ओर लेकर के जाता है। वेद शास्त्र भी इसकी पुष्टि करते हैं। राजा नृप 1 करोड़ गाय रोजाना दान में देते थे, परंतु ऋषियों के शाप से उन्हें अगला जन्म गिरगिट का मिला। संत मंत विचार कहते हैं कि दान हमेशा योग या सुपात्र को ही करना चाहिए। मर्जी से किए गए दान का पता नहीं क्या फल मिलता है। मन मर्जी से किए गए दान का पता नहीं लगता कि वो सुपात्र को मिला है या नहीं मिला है। भूल से भी यदि दान कुपात्र को चला जाता है तो वह उससे कोई पाप या बुरा कर्म भी कर सकता है। तो कुपात्र से ज़्यादा पाप उस दानी को लगता है। गुरु धारण किए बगैर अज्ञानवश किया गया दान हमारे अहंकार को ही बढ़ाता है। अहंकार जीव को अधोगति की ओर ले जाता है। वेद शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं। राजा नृप 1 करोड़ गायों का रोजाना दान दिया करते थे, परंतु ऋषियों के शाप से उन्हें अगला जन्म गिरगिट का मिला। इसीलिए संत कहते हैं कि हमेशा दान योग या सुपात्र को ही करना चाहिए। मन मर्जी से किए गए दान का पता नहीं लगता कि वह सुपात्र को मिला है या नहीं। यदि भूल से कहीं दान कुपात्र को चला जाता है तो वह उससे कोई पाप या बुरा कर्म कर देता है। तो कुपात्र से ज़्यादा पाप उस दानी को लगता है। एक गुरु से शिष्य ने कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति आश्रम के लिए गाय भेंट कर गया है। गुरुजी ने उससे कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब हमें दूध पीने को मिलेगा। 1 सप्ताह के बाद शिष्य ने आकर फिर से गुरुजी से कहा, गुरुजी, जिस व्यक्ति ने गाय दान दी थी वो आज अपनी गाय वापस ले गया है। गुरुजी ने शिष्य से कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब हमें गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। प्यारे सज्जनों, परिस्थिति बदले तो अपनी मनोस्थिति भी बदल लो, बस फिर दुख सुख में बदल जाएगा। सुख और दुख दोनों ही आखिर हमारे मन के ही समीकरण हैं। अंधे को मंदिर आया देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने उन लोगों से कहा, भाई क्या फ़र्क पड़ता है जो मैं अपने भगवान को नहीं देख सकता? मेरा भगवान तो मुझे देख ही लेगा। दृष्टि नहीं, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। अपने बुरे कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो सदा ही हमें माफ़ कर देता है। जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों में से भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है। और अगर हम सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, या फिर सच्चे मन से लोक सेवा करते हैं, किसी बेसहारों की मदद करते हैं, तो हमें उसके एवज में अच्छा फल ही मिलेगा। इसलिए वो सीधे और साफ लफ्ज़ों में हमें यही समझा रहे हैं कि भाई,
जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। क्योंकि ये जो हमें मनुष्य देह का चोला मिला है, ये कुछ ही क्षणों या समय के लिए मिला है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा लो। इसे कुल मालिक की याद में, उसकी भजन बंदगी में लगाओ, नहीं तो ये समय यूं ही बीत जाएगा और बाद में हमें पछताना पड़ेगा। हमें बहुत सी छोटी ज़िंदगी मिली है, इसलिए अपनी छोटी सी ज़िंदगी में मालिक की भजन भक्ति कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम का सिमरन कर लो, अच्छे कर्म कर लो, तभी हमारा उद्धार संभव हो पाएगा।